हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वेरी मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आज हम इसमें लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं पढ़ा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर 1 को जरूर देखेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी हम लोग पीछे सीखते जा रहे हैं, हम उसको आगे यूज करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग यूज करते जाएंगे, और फिर वो आगे बढ़ के हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेस का काम करेगी। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट स्मॉल थिंग मेक बिग डिफरेंसेस। तो छोटी छोटी चीजें हम हर लेक्चर में पढ़ेंगे, और ताकि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आए। तो आज हम लोग एक बड़ी मजेदार और यूनिक सी चीज सीखने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड स्क्वेयर्स यूजिंग बेस मेथड। जी, बेस मेथड। ये बेस मेथड, आपको पता है कि बेसिस क्या होते हैं? तो बेस हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे वैदिक मैथ्स में हम लोग जो बेस लेके चलते हैं, या तो वो 10 और उसकी पावर्स को 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी हमारे पास ये है, ये हमारे पास बेसिस है। तो इन बेसिस को यूज करके आज हम एक बड़ा यूनिक सी बात सीखेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट कर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग टेबल्स को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें बेसिक टेबल्स जो हैं वो 1 से 5 तक के आने चाहिए। ये बात तो सही है। लेकिन जिसको 1 से 10 तक के, 1 to 5 का मतलब 2 टू 1 टू 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, या 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, या 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। तो 5 तक। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि जिसको 10 तक टेबल्स आते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो आप हर एक टेबल को, एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स को 10 तक तो आपको आने चाहिए। मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं। और इसके अलावा आप हर एक टेबल को 5 तक भी अगर आपको दिमाग में है, आप उसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32, 32 वन जार 32, 32 टू जार 64, 3 जार 96, 4 आर 128, 5 आर 160। तो अगर आपको ये टेबल 5 तक अगर आते हैं, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है, फिर तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो टेबल्स 1 to 10 सबको आने चाहिए, मतलब 10 मल्टीपल तक टेबल्स आने चाहिए। एंड मेरी रिकमेंडेशन है, स्क्वेयर्स आपको लर्न होने चाहिए फ्रॉम 1 to 50। दैट इज माई रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आप 1 to 30 तक भी लर्न करके रखेंगे, या लर्न है आपको, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो 1 to 30 के स्क्वेयर्स एंड 1 10 तक के टेबल्स अप टू 20, ये दो काम अगर आप कर लें, आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो कैलकुलेशंस की और इवेंचुअली मैथमेटिक्स की ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो हम लोग इसी चीज को फर्दर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि एक्चुअल में बेस मेथड है क्या। ठीक है? तो बेस मेथड, हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, हम 100 को बेस लेके चलेंगे, टेकिंग 100 एज बेस। अब मैं इससे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम इससे स्क्वेयर्स निकालना सीखेंगे, और बड़ा मजेदार बात होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करेंगे, इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ, यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों ने ये सीखना भी है, और उसके बाद इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? तो लेट अस सी, हम एक नंबर को लेके चलते हैं, 107 स्क्वायर। इसको हम लोग चेक करेंगे। मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि हम 107 स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 107 इंटू 107, ऐसे ही लिखते हैं जनरली। बस हमने एक छोटी सी और बात कर लेनी है, इसकी पार्टीशन कर दे। ये हमारा 100 के आसपास का नंबर है, 100 के आसपास का नंबर है, इसलिए हम इसका बेस को 100 मानेंगे। नंबर 1। अब ये हो गया आपका स्टेज 1, ये आपने एक। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे ना, देन तो आप मेंटल कैलकुलेशंस कर लेंगे। यस, जैसे इसका स्क्वायर है 11449,
जी हाँ, कैसे अभी देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने देखना है कि यार ये जो नंबर है, ये 100 से 107 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 ऐड करने पड़ेंगे, यहां पर भी 7 ऐड करने पड़ेंगे। तो अब मैंने इसकी दो पार्टीशंस कर दी। अगर आप देखें तो पहली पार्टीशन क्या है, पहली पार्टीशन में कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इन दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 × 7 = 49, राइट। एंड देन सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए इधर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ऐड करेंगे क्रॉस वाइज, या यहाँ ऐड करेंगे क्रॉस वाइज, आपकी चॉइस। या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ, या नीचे से ऊपर की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ, इट्स अप टू यू। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो सेकंड पार्ट हमें मिल जाएगा, दैट इज 114। 107, अगर आप देखें हमने क्या किया, 107 + 7 को ऐड किया, तो 107 + 7 becomes 11449। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें ध्यान में हमेशा और हमेशा रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। हमारे पास बेस अगर देखें तो 100 है, यानी 10⁻²। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर हम लोग हमेशा 2 डिजिट्स ही रखेंगे। अगर 2 डिजिट से ज्यादा हुए तो हम उसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, और 2 डिजिट से कम हुए तो भी कोई ना कोई हल निकालेंगे, जो आप आगे देखेंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन करके देखते हैं सेम मेथड के ऊपर। 108², ये आ जाएगा 11664। दिस इज द आंसर। लेट अस चेक कि ये बात सही भी है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 108 × 108, बात वही, हम लोग चेक करेंगे इसको 100 के साथ। तो क्या करना हमें, +8 + 8। अब दो पार्टीशंस हैं, तो दो पार्टीशंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 8 को मल्टीप्लाई। 8 × 8 इज 64। एंड सेकंड हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड। 108 विल बी एडेड टू 8। ये हमेशा क्रॉस में ऐड होंगे, सीधा सीधा ऐड नहीं होंगे, ये बात का बस ध्यान रखना आपने। तो 108 + 8 इज 116। So this is how we have got the answer, very simple। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना बेटा, ये दिमाग में भी हो सकता है बड़े आराम से। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप देखें 109²। कोई सोच सकता है क्या आंसर आएगा, एब्सोल्युटली राइट, 11881। तो ये हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 109, मेथड वही है, 100 के साथ चेक करिए, 9 + 9। तो पहला काम है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 81। और दूसरा काम 109 + 9 को ऐड करना है। तो 109 + 9 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 118। So we got our answer. So this is how we will be able to find out the squares of these number very easily. अच्छा जी, अभी हम लोगों की बात हुई यार, यहाँ पे तो यार सारी बातें बड़ी इजी सी थी, बड़े आराम से हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स जो थे वो क्या थे, 8 × 8 64 आ रहे थे। लेकिन अगर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दो से ज्यादा नंबर हो गए, दो से ज्यादा डिजिट्स आ गए, तो क्या करेंगे। लेट अस मूव अहेड। सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 112²। तो हम पहले तो इसको वैसे लिखेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इट इज 12544। जी हाँ, देखिए मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गया, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों को दिखाते दिखाते, तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप भी इसी तरह से विद इन सेकेंड्स नंबर देख के ही आप सीधा आंसर निकाल पाएंगे।
देखिए इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी इजी। तो 112 इंटू 112, आप इसको फिर से वही जो हमारा मेथड चल रहा है 100 के साथ कंपैरिजन, यस। तो 100 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो +12 +12। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। अब मैं स्क्वायर्स लर्न करने को इसलिए कहता हूं बिकॉज इफ यू सी हियर इवेंचुअली दीज टू आर द सेम नंबर्स। तो ये 12 इंटू 12 इज एक्चुअली 12 स्क्वायर। तो दैट इज वाई आपको डायरेक्टली याद करने में बात आसानी होगी, आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो 12 इंटू 12 इज 144। बट रिमेंबर 144 इज हैविंग 3 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसके 2 डिजिट्स यहां रखेंगे 44, और जो 1 बच जाएगा एक्स्ट्रा 1 है वो कैरी ऑन हो जाएगा यहाँ। यस, यही बात समझानी थी कि अगर 2 से ज्यादा डिजिट्स होंगे तो हम 2 डिजिट्स को तो यहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे वो हम लोग आगे कैरी ऑन कर देंगे। तो यहाँ 1 कैरी ऑन हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर वही है, आप 112 +12 को ऐड करेंगे, लेकिन इस बार एक दोस्त और हो गया आपके साथ ऐड होने के लिए, डेट इज दिस कैरी ऑन। तो जब आप इस कैरी ऑन को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 + 12 124 +1 इज 12544। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। है ना मजेदार? एक और सीखते हैं। सपोज मेरे पास है नंबर 116 स्क्वायर। लेट अस डू इट टुगेदर। ठीक है, हम इसको करते हैं सब इकट्ठे मिलके। ये आना चाहिए 13456। लेट अस सी, 116 116, इसको हम लोग देखते हैं 100 के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज +16, दिस इज +16। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स it is 256 square of 16। yes, square of 16 is 256। what it is 256। अब मुझे क्या करना है, ये 56 यहां लिख दूंगा और जो एक्स्ट्रा 2 है वो कैरी ऑन हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप, एडिशन ओनली। 16 + 16 इज 32, और प्लस ये कैरी ऑन जब ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा व्हाट, ये बन जाएगा 13456। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट अगर हमारे पास नंबर द डिजिट्स ज्यादा हैं। एक और देखते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग अ नंबर 124 स्क्वायर। कैन एनीबडी गेस व्हाट कैन बी द आंसर फॉर इट? I can guess. I can tell you it is 15376। लेट अस चेक कि ये मैंने सही भी लिखा कि नहीं लिखा। अब मेरी जो कैलकुलेशन इस समय चल रही है वो मेंटल कैलकुलेशन चल रही है, और ये वैदिक मैथ्स का बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी मेंटल कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यू आर एबल टू थिंक बेटर, यू आर एबल टू गिव रिजल्ट्स फास्टर। तो ये आ जाएगा 124 124। 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं, 24 24। now look at this, 24 into 24 is 576। so we got 76 here, and 5 will be carry on। then second thing is हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 124 + 24 ऐड हो जाएगा, 24 + 24 48, प्लस दिस कैरी ऑन 5 will also be added, तो 53। so I will be getting what, I will be getting 15376। so this will be the answer for us। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ जब हमारे पास नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हो गए। मेथड वाज एग्जैक्टली सेम, इजंट इट? है ना इंटरेस्टिंग? मेथड एकदम सेम है, फर्क कहां पे आ रहा है? फर्क सिर्फ और सिर्फ आ रहा है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कैरी ऑन हो जाए, एंड अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो क्या करेंगे हम भाई, ये भी तो सोचना हमें।
तो हमारे पास सपोज अब मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल another number is 102 square. Now what to do with it? What to do with it? What to do is you don't have to do much. Yeah, simply वही है 102 into 102. Comparison is with 100. जब आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, जब आपको मेथड समझ आ जाएगा, तो आपको ये 100 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। और लिखना भी क्या है, फिर तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, फिर तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 2 and 2, this 2 into 2 is 4, and then we are having what, 2 2s are 4। बट हमारी बात हुई थी कि भाई यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स होने चाहिए। अभी तक जो हमने केसेस किए, या तो हमें 2 डिजिट्स मिल रहे थे या 2 से ज्यादा मिल रहे थे, तो हमने 2 से ज्यादा जब मिले, हमने इसको कैरी ऑन कर दिया। बट अभी हमारे पास 2 से कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 04, ताकि वैल्यू भी चेंज ना हो और वो एज इट इज रहे। सेकंड पार्ट तो बेटा जी वही है, 102 plus 2, this will give you 104। वाओ, isn't it lovely? मजा आ रहा है ना? तो आप देखें, ये बहुत इफेक्टिव वे है। जस्ट यू नीड अ प्रैक्टिस, लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, तो दिस विल बी ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू फॉर एवर। तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नंबर्स लिए थे ग्रेटर देन 100। अगर आप देखें 102, 104, 116, 124, 107, 109, है ना, नंबर्स वर ग्रेटर देन 100। तो क्या ये बात हमारी लेस देन 100 के ऊपर अप्लाई होती है? बिल्कुल होती है जी। लेट अस सी, देखते हैं। अब हम लोग एक नंबर लेते हैं, लेट्स से 97 स्क्वायर। मेथड वही 97 into 97, राइट। वी टेक इट एज कि 100 के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये -3 होगा तभी तो ये 97 बनेगा। 100 से -3 करेंगे तभी 97 बनेगा, राइट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। तो पहला काम क्या, यस, इन दोनों का प्रोडक्ट, -3 into -3, यस, -3 into -3 इज 09 जी। 0 इसलिए लिखा बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर बनाना था हमें। यहाँ पे 3 3 9 होता है, -3 into -3 इज 9, लेकिन हमें तो 09 लाया क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिजिट नंबर चाहिए। सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें, दिस इज 97 and this is -3, so 97 -3 is 94। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो ये जो सब चीजें हैं एज इट इज ही मूव होंगी। तो वी हैव सीन दैट। चलिए एक और करते हैं। नाउ इफ इट इज 92 स्क्वायर, again we will compare it with 100, 92, 92, this is 100, -8 and -8. Our first part is -8 into -8, 864। अब 2 डिजिट्स हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसे एज इट इज ही रखना है। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में 92, इस माइनस की वजह से ये -8 हो जाएगा, 92 -8, तो 92 -8 इज 84, so it is 8464, राइट। अब सवाल उठता है यार कि अगर यहां पर भी हमें नीचे 3 डिजिट्स मिल जाएं तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ नंबर एज 86 स्क्वायर, ठीक है। तो लेट अस सी दैट, हम इसको देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कि
ये हमारे पास क्या बनता है, 86 स्क्वायर में ये हमारे पास क्या आएगा, अब 86 स्क्वायर को अगेन आई विल बी राइटिंग इन द सेम वे, 86 इंटू 86, अगर हम इसको 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं, सो इट इज -14 एंड -14. First step, again the same, 14 into 14. What it is? Exactly, it is 196. लेकिन 196 में से 96 लिखेंगे यहाँ और 1 को ले जाएंगे यहाँ. ठीक है. नाउ 86 एंड 1, 87. राइट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले एडिशन वाला पार्ट कर लेंगे. 80, ये 1 कैरी ऑन, प्लस 86, 87. अब 87 में से 14 माइनस कर देंगे, ये जिनको मैं ब्लू पार्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा. तो हम लोगों ने यहाँ पे 87 माइनस 14 किया, दैट गिव्स अस 7396. एक छोटी सी सिंपल सी बात है, जब हम लोग एडिशन वाला पार्ट कर रहे थे, जब पीछे हम लोगों ने एडिशन वाला पार्ट किया, अगर आप देखें तो हम 16 प्लस 16 32, मतलब ऐड करना इजी होता है, फिर बाद में हम कैरी ऑन ऐड कर रहे थे. 24 प्लस 24 48 ऐड करना इजी होता है, देन प्लस 5 कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम एडिशन वाला पार्ट को पहले लेके चलेंगे एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को बाद में लेके चलेंगे. तो हमने एडिशन पहले किया एंड देन सब्ट्रैक्शन किया. तो इस बात का बड़ा खास ख्याल रखना. ठीक है. तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे व्हेन वी वर हैविंग two single digit in the first part, when we were having 2 digits in the first part and when we were having 3 digits in the first part. तो हमने तीनों केसेस को कैसे लिया, when numbers were less than 100. ठीक है. तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि ये सब मेथड्स आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा. वाह. तो बेस मेथड का सबसे मजेदार बात पता क्या है, कि ये सिर्फ 100 तक सीमित नहीं है. जहां तक आप जा सकते हो, जहां तक आपको बेस लेने में कंफर्टेबिलिटी है, ये मेथड आप वहां तक अप्लाई कर सकते हो. नहीं विश्वास होता, देखें. अब मैं अगर बेस को 1000 ले लूं, इफ आई कंसीडर द बेस एज 1000, ठीक है. तो अगर मैं बेस को बेटा 1000 लेके चलो, तो क्या ये हमारी बात सिद्ध होगी? अब आपको चीजें थोड़ी सी इजी लगेंगी और आप फास्ट मोड पे इसको सीख पाएंगे. तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले 1007 square. Let us see. 1007 square can be again written as 1007 into 1007. इस बार का जो बेस है वो है 1000. अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम बीच के नंबर्स यानी 200 वाले नंबर, 300 की सीरीज वाले नंबर, 400 की सीरीज वाले नंबर्स भी सीख सकेंगे. बट पहले हम लोग 1000, 100, 1000, 10,000 के बेस को लेके चलेंगे. तो अब क्या करेंगे, यस, पहला काम वही +7 कंपैरिजन करेंगे, तो ये +7. फर्स्ट स्टेप वही, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 7 7s are 49. बट ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज 10 क्यूब. तो आइडियली हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कितने डिजिट्स होने चाहिए, जितनी इसकी पावर होगी या जितने जीरोस होंगे. तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स होने चाहिए, बल्कि हमें तो 2 ही मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये 049 लिखा जाएगा. यस. रेस्ट ऑफ द पार्ट वही वही जो हम लोग पहले करते आए अभी तक, 1007 + 7. So this will making you 1014. क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1014049. This is the square of the number. And I can bet you can beat the calculator. अगर आपको थोड़ा सा भी इसके ऊपर होल्ड आ गया, आप कैलकुलेटर को भूल ही जाएंगे और आपको कैलकुलेटर से नफरत हो जाएगी. एक और देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1018 square. So this is 1018, 1018.
अब मुझे तो आंसर मिल गया कि इट इज 103632 4। ऐसे देखने में कितना भयंकर लग रहा है ना, लेकिन करना में कितना आसान हो जाएगा देखिए। वही थाउजेंड्स के साथ कंपैरिजन, 18 18। तो चलिए मेरी हेल्प करिए, व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट? द फर्स्ट पार्ट इज 18 इंटू 18, राइट। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? 18 इंटू 18, सो दैट इज 324, है ना, बराबर आ गया इसके, राइट। सेकंड पार्ट इज व्हाट? सेकंड पार्ट इज, आपको दिख गया, अब मेरे को तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज 1036, this is 1036324, this is the answer for us, isn't it? So how beautiful the trick is, isn't it? चलें और थोड़ा सा एक और देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा कि यार यहाँ पे भी बात वैसी होगी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 4 हो जाए तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, अब मुझे ना बहुत स्क्वेयर्स याद हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता ही देता हूँ। 1032 स्क्वेयर, 1032 स्क्वेयर इज 1032 इंटू 1032, this is 32 isn't it? First part multiplication of this यानी square of 32, square of 32 is 1024, बट हमें 3 डिजिट्स सी लगाने हैं तो 024 लिखेंगे यहाँ और 1 चला जाएगा कैरी ऑन। अब वही ऐड 32 प्लस 1032 1064 and 1 1065, so my answer will be 1065024। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ये तो फिर भी हम लोग हिम्मत कर लेते हैं कई बार कि ये, क्योंकि इसमें जीरोस है तो हमें कैलकुलेशंस करना इजी हो जाता है। लेकिन डर पता कब लगता है? डर लगता है जब हमें करना हो 987 स्क्वायर। आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 974169। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जो हमने अभी तक किया, 987 इंटू 987। कंपेरिजन होगा किसके साथ? कंपेरिजन होगा 1000 के साथ, तो इट इज -13 -13। फर्स्ट पार्ट, all of you know that it is what? 169, 13 into 13, 13 square, minus into minus plus 13 into 13 is 169. And what is going to be the second part? You know that it is 987 minus 13. So what we will get? 987 minus 13 is 974। एक और मजेदार बात आपको बताता हूं, जैसे 987 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना बहुत सारे लोग फिंगर्स पे काउंट करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने 87 में से पहले ब्रेक करना है 13 को। कैसे? पहले 10 माइनस करना है, 987 माइनस 10 इज 977, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो यू विल गेट टू 974। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो बाय इन सब्ट्रैक्टिंग ऑफ दिस नंबर। फॉर एग्जांपल एक और करते हैं, आई एम हैविंग अ नंबर, फॉर एग्जांपल मैं बड़ा सा नंबर लेता हूँ थोड़ा सा, 976 स्क्वायर। So this is 976 976। if you want तो I can give you the answer straight away, but एक बार हम सीख लेते हैं। 1000 के साथ कंपैरिजन किया तो -24, मैंने अब 1000 जान के नहीं लिखा क्योंकि आपको ये आदत डालनी है कि आपको ये जो बेस है वो दिमाग में रखना है। this into this it becomes स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज व्हाई मैं कहता हूँ कि 30 तक स्क्वायर्स तो सबको आने चाहिए तो चीजें इजी हो जाती हैं। तो 576। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 976। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? 976 माइनस 10 966, माइनस 10 956, माइनस 4 will become 952। so this is the आंसर फॉर अस। तो हमारा आंसर फाइनली क्या बना?
952,576. So this is what the answer is. है ना मजेदार? राइट, शाबाश, जल्दी से समझें, एक बार इसको स्कैन करें एंड देन कुछ नया और आगे सीखने वाले हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के स्क्वेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बेस मेथड्स, राइट। आप बेस मेथड में 10,000 भी लेके चल सकते हैं और 1 लाख 10 लाख किसी को भी लेके चल सकते हैं। एक बेस मेथड से ही हम लोग देखते हैं, इफ आई टेक बेस एज 10,000, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर है 99555, if I have to find out the square of this number 9955 whole square, मेथड वही है, that is 9955 9955, base is this time 10,000 और हम 10,000 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग 9955 पर आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट 45 इंटू 45। अब मैंने आपको बोला ना मुझे तो स्क्वेयर्स लर्न है, आपको लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए भी द थिंग्स विल बी इजी। तो दिस इज 2025, राइट। अब ये 2025 ही डायरेक्टली क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास 10,000 में 4 जीरोस है, तो हमारी बात बन गई, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट में बेटा जी फिर से वही, कुछ खास नहीं करना हमें, बस इसको ध्यान में रखना है। जी हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, जब हम 9955 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 9910। सो दिस मेक्स द थिंग्स वेरी वेरी फास्टर एंड इजियर फॉर। अब ये जो हम लोगों ने मेथड सीखा बेस मेथड, ये सिर्फ स्क्वेयर्स तक ही सीमित नहीं है, हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर, बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर विच आर नियरर टू द बेसिस, फिलहाल हम उसी की ही बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन यूजिंग बेस मेथड। तो इसमें कुछ भी आपको नया नहीं सीखना है, सब कुछ वही है जो आपने ऑलरेडी कर लिया है। द ओनली थिंग इज, बस इसमें नंबर्स डिफरेंट होंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और देखना आप मुझसे पहले आंसर देंगे, मैं कह सकता हूं आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले आंसर देंगे। तो आप यहां देखें, फॉर एग्जाम्पल 104 इंटू 112। अब हम वो कन्वेंशनल मेथड नहीं देखेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे 104 112, बेस इज 100, कंपैरिजन करेंगे तो +4 +12, फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट, so it will become 4 into 12 or 12 into 4 is 48, and second part is 104 plus 12। आप 112 plus 4 भी लिख सकते हैं, आप 104 plus 12 भी लिख सकते हैं। तो मुझे आदत है ऊपर से नीचे इस तरह से राइट साइड से लेफ्ट टू राइट आने की, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लेता हूं। तो आंसर विल बी 11648। अब इसमें छोटा सा चैलेंज सिर्फ इतना ऐसा है कि जो पहले पार्ट के नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए। इसी के लिए मैंने आपको बोला कि आपके पास प्रोडक्ट
टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। सो इट इज 112 इंटू 113। 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं तो 12 एंड 13। तो पहला पार्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 12 13s are 156। अगेन माय टेबल्स आर स्ट्रॉन्गर। लेकिन हमने यहाँ पे 2 डिजिट्स ही रखने होते हैं जैसे हमारी बात हुई थी, इसलिए ये 1 कैरी ऑन हो जाएगा। अब क्या करना है, वही जैसे हमने स्क्वायर्स में देखा था, पहले 112 प्लस 13 प्लस कैरी ऑन। So when we add all of them, we will get 126. So this is the answer for us. So 12656 is the answer for us. So this is how we can go on with the things further. तो ये सिर्फ अगेन यहां तक ही सीमित नहीं है, यहां तक ही लिमिटेड नहीं है, आप 100 से नीचे वाले नंबर्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 97 इंटू 92। बस वैसे ही जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। इट इज 97 and 92 माइनस 3 माइनस 8, क्योंकि 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब देखें मेरे बच्चे, पहला पार्ट 3 इंटू 8 इज 24 एंड सेकेंड पार्ट 97 minus 8, it's 89. So it's 8924. That makes the things very easier for us. ऐसे हम 97 इंटू 92 को भी बहुत सारे मेथड है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, बट क्योंकि हम बेस मेथड को लेके चल रहे हैं तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली। फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर मेरे पास हो 993 इंटू 985। नाउ अब यहां पे देखें 993 इंटू 985। इफ यू सी दिस नंबर, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, वी कैन राइट टेक इट एज 993 985 कंपैरिजन विथ 1000 minus 7 minus 15. First part multiplication, 15 into 7 is 105. Second part is 993 minus 15. तो मैंने अभी आपको समझाया था 993 माइनस 15 करने के लिए ज्यादा डरना नहीं है। 993 माइनस 10 करेंगे तो 983, माइनस 5 करेंगे तो 978. So 978105 is the answer for us. Isn't it beautiful? It is actually. तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास हो 1012 and 1015, so 1012 1015 12 15, first part multiplication of 12 and 15 180, second part 1012 plus 15, it is 1027. Doesn't it make sense? Yes, it do make sense. And one and the last for today. आप मेरी हेल्प करेंगे। 9983 into 9992। वाओ, थोड़ा सा डर लग रहा है, बड़ा नंबर है। नहीं, घबराना ही नहीं हमें, क्योंकि हमारे पास हम लोग अब बेस मेथड को पूरी तरह से जान चुके हैं। और क्योंकि हम इसको पूरी तरह से जान चुके हैं तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम तो अटैक करेंगे, अटैक। -17
एंड -8, बेस इज 10,000। नहीं भी लिखेंगे, जस्ट ये आपको थोड़ा सा, फर्स्ट पार्ट यस, मल्टीप्लीकेशन 17 8 जा 136, बट हम इसको क्या लिखेंगे 0136, क्योंकि हमें 4 डिजिट्स चाहिए। तो 17 8 जा तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज यस, आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का है, किसको, 8 को। तो ये आ जाएगा 9983 माइनस 8 इज 9975, राइट। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास बेस से ऊपर नंबर्स होंगे तो क्या होगा, बेस से नीचे नंबर्स होंगे तो कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे। वी हैव सीन एवरीथिंग, राइट। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर अगर एक नंबर बेस से ऊपर होगा और एक नंबर बेस से नीचे होगा तो कैसे करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ढेर सारी, इसके ऊपर आप पूरी तरह से सक्षम बनेंगे, एंड नेक्स्ट मेथड हम उसको सीखेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए, लगे रहिए। आप में से किसी को भी कोई असाइनमेंट चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर 9419198743। You can WhatsApp me on this number and just give me your name and location. That's it. So you will be getting the assignment from my side. My aim is कि आप मेथड सीखें, करें और आगे पहुंचाएं, मैथ्स का डर अपने जहन से दूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज इतने रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है न्यू सीरीज में। तो देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।